जी, खेल खेल में भी पढ़ाई होती है। चलिए, उसके बाद है सीखना एक मुसलसल अमल है। देखिए, जब भी सीखने की बात आए ना, तो वहां पर मुराद होता है आमोजिश, यानी दूसरी जबान। सीखना एक मुसलसल अमल है, यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता। स्कूल के आमोजिश के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए। देखिए, मतलब यह बताया जा रहा है कि सीखना जो है ना, वो एक मुसलसल अमल है, यानी वो जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए उस्ताद को यह चाहिए कि जो चीज स्कूल में होता है ना, उसको हम घर के कामों से जोड़ दें। यानी सीखने के अमल को हमको घर के कामों से भी जोड़ना चाहिए। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। तामीर का मतलब होता है कि अपने इल्म में बढ़ोतरी, ठीक है, वो महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं, बल्कि ठोस तजर्बात, खेल, खोजबीन के जरिया बेहतर ढंग से और आसानी से सीखते हैं। यह बात साथियों पता है कि अगर एक बच्चे को आप कहिएगा कि भाई बाबू बाबू मोबाइल को मत गिराओ, उसका टच फट जाएगा, पता है वो क्या करेगा? जब तक साथियों मोबाइल को गिराएगा नहीं, तब तक वो क्या न करेगा? रुकेगा नहीं। मतलब वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया उसके अंदर चलती रहती है, यानी वो अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। जी, वो खुद से उसको ये करता है, मतलब करके देखता है। वो महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं, बल्कि अपने वो ठोस तजर्बात, खेल, खोजबीन के जरिया बहुत बेहतर और आसानी ढंग से सीखते हैं। बच्चे का आमोजशी अमल गुज़िश्ता आमोजिश और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को जो चीज हम सिखा रहे हैं वो उसी वक्त आगे बढ़ेगा जबकि गुज़िश्ता आमोजिश, मतलब जो चीज वो पहले सीखा हुआ है उसी को बेस बनाकर हम आगे बढ़ाएं। बात समझ में आ रही है? यानी गुज़िश्ता आमोजिश और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही बच्चा आगे बढ़ता है, यानी जो चीज वो सीखे हुए है उसी बुनियाद पर हम उसको आगे बढ़ाएं, उसी को बेस बनाकर। सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोजिश के अमल का हिस्सा के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी सीखने के दरमियान जो गलती होती है उसको उसी का हिस्सा मानना चाहिए, न कि एक नुक्स के तौर पर। हमें तालीम के अमल, चाहे जरिया तालीम कोई भी जबान हो, बच्चे की मादरी जबान का एहतराम करना जरूरी है। मैंने हिंदी में भी पढ़ाया है कि एक ऐसा टीचर जो है वो साथियों हमें बच्चे के मदर टंग यानी कि बच्चे के मातृभाषा का सम्मान करना है, न कि उसे हमें क्या करना है साथियों? जी, बुरा भला कहना है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं साथियों जो है तो बहुत छोटे में, लेकिन आपके लिए जो है ना ये बहुत काम देगा। इसलिए इस पॉइंट्स को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार करके आप जरूर सुनिएगा, और सुनने के बाद इसको आप याद भी कर लीजिएगा। इसी पॉइंट्स पर जो है ना आपको बहुत सारी चीजें आगे सुनने को मिलेंगी, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत आप बताइए। चलिए, थैंक यू एजाज अहमद साहब, चलिए थैंक यू। चलिए बताइए जी, किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक आगे बढ़े, आगे चलें। यह था साथियों जुबान की मतलब दूसरी जबान की आमोजिश के मराहिल, और फिर बच्चे कैसे सीखते हैं, और जब आप दूसरी जबान की आमोजिश करने जाते हैं तो वहां पर कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसको आपको फोकस करना है, ठीक है ना जी। चलिए चलिए, एमडी एजाज साहब, थैंक यू ऑल। अब उसके बाद साथियों कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको भी हम लोग देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि आप इस पर कितना आपको कमांड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में जबान को समझने की काफी सलाहियत होती है। इस बयान से वाज़ेह होता है कि मतलब एक बच्चा स्कूल में जब जाता है उस वक्त भी साथियों उसको बहुत कुछ आता है, जबान सीखने की सलाहियत होती है। तो इससे क्या होता है? बच्चों को सिर्फ मेयारी जबान पढ़ाना चाहिए, मतलब बच्चों को सिर्फ स्टैंडर्ड लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए, या फिर पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की जबान को शामिल करना चाहिए? बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बच्चे एक जबान सीख रहे होते हैं, क्या होगा? इससे क्या पता चलता है? चलिए सभी लोग बताइए जी। महीशा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, क्या कहा जा रहा है साथियों? ध्यान दीजिए कि हम ये जानते हैं कि एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसको जबान सीखने की काफी सलाहियत होती है। तो वो किस जबान में सीखने की सलाहियत रखता है साथियों? वो मादरी जबान में। मतलब ये है कि हम
को पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की मादरी जबान को भी शामिल करना चाहिए। ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जबकि सिर्फ और केवल आ जाए, मैंने आपको बताया, उसको काट दीजिएगा। तो ये वाला बच्चों को सिर्फ मियारी जबान पढ़ाना चाहिए, सिर्फ आ गया इसलिए इसको काट दीजिए। बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। जब कुछ सीखेगा नहीं तो फिर स्कूल क्यों आएगा, ये बात भी आप काट दीजिएगा। बच्चे एक जबान सीख रहे हो तो ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमल का वो मरहला जिसमें बच्चा कोई जबान दिगर मराहिल के मुकाबले ज्यादा आसानी से सीख सकता है, वो ये है 8 साल की उम्र से पहले, 13 साल की उम्र के बाद, 10 साल की उम्र से पहले, 8 साल की उम्र के बाद। यानी बच्चा जो है ना वो कब सबसे ज्यादा जबान सीखता है जी। 2 नंबर याद रखिएगा, 8 साल की उम्र से पहले बच्चा ज्यादा जबान सीखता है। अगर आप माँ बाप हैं तो आपको पता है कि अगर आप जिस बच्चे की तरबियत देना चाहते हैं, जिस बच्चे को साथियों जैसे सांचे में डालेंगे वो 8 साल से पहले ही। अब बच्चा जहां 10 साल 15 साल का हुआ साथियों, उसके बाद उसको आप नहीं ला सकते, अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जे 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साथियों थोड़ा सा छोटा करना होगा। चलिए देखिए, जब हम किसी जबान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो यह अमल कैसे वाक़ई होता है। फितरी तरीका का मतलब होता है नेचुरल जी, यानी स्वाभाविक इस पर प्रक्रिया पर, वालिदैन की बातें सुनकर, मुअस्सिर तरसील पर तवज्जो देकर, अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्जों का इस्तेमाल करके, कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है पर तवज्जो मरकूज करके। देखिए फितरी तौर पर हम लोग जबान सीखते हैं। फितरी तौर का मतलब क्या होता है, मादरी जबान। और मादरी जबान में आप साथियों, आपके माँ बाप ने कहा कि ए बाबू कहाँ हो, जल्दी उठो और स्कूल जाओ। अब आप ये गौर कीजिएगा कि क्या मतलब कैसे कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, नहीं, बल्कि आप डायरेक्ट उसके मतलब पर चले जाएंगे, मतलब क्या कहा जा रहा है। बात समझिए, क्यों, ये कि फितरी तौर पर सीखने में बच्चे डायरेक्ट साथियों कहां पे क्या कहा जा रहा है यानी मतलब पर पहुंचते हैं। तो इसीलिए कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है पे तवज्जो मरकूज होती है जब किसी जबान को फितरी तौर पर सीखते हैं। ऑप्शन डी जे। अब वालिदैन की बातें सुनकर, बिल्कुल सही है, हम सीखते हैं, लेकिन उससे बेस्ट है मुअस्सर तरसील पर तवज्जो देकर। यह फितरी तौर पर नहीं होता, यह रस्मी तौर पर होता है। अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए, पढ़ना लिखना यह फितरी में नहीं आता बल्कि यह रस्मी में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब है। पूछताछ का मतलब जानते हैं ना आप लोग। चलिए, पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब क्या है। एक थ्योरी, एक इस्तिलाह, जबान सीखने का नजरिया, महारतों का तजर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना, एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजर्बात जाहिर हो। मानियती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। पूछताछ पर मबनी आमोजिश। साथियों पूछताछ कब होगा, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से मिलेगा। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से जो मिलता है वही ना साथियों गुफ्तगू होती है, और उसी गुफ्तगू को बोलते हैं हम लोग क्या, वार्तालाप। क्या बोलते हैं साथियों, वार्तालाप। और यही वार्तालाप क्या होता है, बाहमी ताउन करते हैं क्या, एक बच्चे के। तो पूछताछ पर आमोजिश का मतलब है कि एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तालिबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजर्बात जाहिर हो। अब यह हिदायती हिकमत अमली कैसे है, इसलिए कि हमने बहुत सारे माहिर नफ्सियात मनोवैज्ञानिक का पढ़ा है कि बच्चे जो है ना वार्तालाप के जरिया, बच्चे बाहमी रवाबित से ज्यादा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो यह एक हिदायती हिकमत अमली है, ठीक है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्तलिफ मजामीन को आमोजिश में, मुख्तलिफ मजामीन की आमोजिश में तालिबे इल्म की मादरी जबान का इस्तेमाल, यानी अलग अलग मजामीन है उसमें मादरी जबान का इस्तेमाल क्या करना चाहिए। दूसरी जबानों की आमोजिश में मुखिल है। मुखिल का मतलब होता है रुकावट है, मतलब अगर हम मादरी जबान को डाल देंगे तो वो रुकावट हो जाएगा। अंग्रेजी जबान के क्लासरूम में इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, मतलब मादरी जबान नहीं बोलनी देनी चाहिए। बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा, दूसरी जबानों और मजामीन की आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम आएगा। देखिए हमने पढ़ा है कि साथियों मादरी जबान जो है वो मुआविन होता है, बेहतर होता है, मददगार होता है। तो ये मुखिल यानी रुकावट, ये वाला भी गलत हो जाएगा,
इजाजत नहीं देना, ये वाला भी गलत हो जाएगा। दूसरी जबानों और मजामीन की आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम करेगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। बल्कि बेहतर और क्या होगा, बेहतर आमोजिश में यानी अच्छे अधिगम में ये क्या होगा साथियों, मुआविन होगा यानी सहायक होगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जे 6 नंबर में कि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों की जबानों में फर्क किस सतह पर सबसे ज्यादा होता। ये ध्यान दीजिएगा, जुमले की सतह पर, लफ्ज की सतह पर, सूरत की सतह पर, सौत की सतह पर और गुफ्तगू की सतह पर। 15 से 20 किलोमीटर आप जहां रहते हैं ना, वहां से 20 किलोमीटर आप आगे बढ़िए, देखिए कुछ ना कुछ हल्का सा भाषा में चेंजिंग होता है। कौन सी भाषा में चेंजिंग होता भाई साहब, तो भाषा में जो चेंजिंग होता है वो पहली जबान यानी मादरी भाषा में चेंजिंग होगा, यानी जो आपके इलाके में बोली जाती है थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो जुमला तो नहीं ना होगा उसके अंदर, लफ्ज की सतह पर भी चेंजिंग नहीं होता, बल्कि गुफ्तगू की सतह पर चेंजिंग होता है, थोड़ा सा बदलाव। कब होता है, 15 से 20 किलोमीटर पे, ठीक है ना। तो ये गुफ्तगू यानी बोलने में थोड़ा सा बदलाव आ जाता, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, दर्जे झैल में से कौन सा अम्ल जबान सीखने में बच्चे की मदद करता, यानी कौन सा ऐसा अम्ल है जो जबान सीखने में बच्चे की मदद करता है। बच्चों को सही जुमला दोहराने को कहना, बड़ों की बातचीत सुनना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, ऐसा माहौल जहां बच्चे को बोलने नहीं दिया जाता। अरे भाई, बच्चे को जब बोलने नहीं दिया जाएगा तो वो कहां से सीखेगा, ये तो पहले ही कट जाएगा। दोहराना, रिपीट करना, याद करना, मारना, पीटना, ये तो कभी भी आंसर नहीं होगा। तो इसलिए साथियों अलिफ वाला भी आपका कट जाएगा। अब देखिए, बड़ों की बातचीत सुनकर हम क्या करते हैं, जबान सीखने में आपकी मदद करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरे बच्चों के साथ खेलना, अभी ही मैंने आपको बताया है ना पॉइंट में कि बच्चे खेल खेल में बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं। इसीलिए साथियों कभी कभी ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन आपको राइट लगेगा, लेकिन एक को कट करना होगा, एक को सही। क्योंकि पॉइंट में मैंने लिखाया कि बच्चे खेल खेल में बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि साथियों एक ये भी है कि अब बच्चे लोग अपने हमजोलियों में, मान लीजिए कि हमारी उम्र साथियों 25 साल है, तो हम किसी 60 साल के उम्र के साथ अपनी दोस्ती को कायम नहीं करना चाहेंगे। इसके साथ बेहतर ढंग से हम नहीं बोलेंगे, बल्कि हम 25 साल 30 साल यानी हम अपने हमजोलियों के साथ ज्यादा खुलकर बोलेंगे, नहीं। तो इसलिए बच्चे भी अपने बच्चों के साथ ज्यादा अच्छे से वो